जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पंचला। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत के बुद्धिस्ट हो या फिर अदर कंट्री के, सभी को ये अच्छे से पता है कि भारत जो है वो बौद्धों का देश रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध को इंक्लूड करके टोटल 28 बुद्ध पैदा हुए हैं भारत की धरती पर। यानी भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत को बौद्धों की धरती कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ये बात बुद्ध के मानने वाले लोगों को अच्छे से पता है, चाहे वो भारत देश के लोग हों या फिर अदर कंट्री के लोग हों। सबको अच्छे से पता है कि भारत जो है बुद्ध का देश है। और इतना ही नहीं, यहाँ के ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी लोग भी जब विदेशों में जाते हैं तो वहां जाकर के क्या कहते हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार। I come from India, the land of Buddha. आप लोगों ने ये अच्छे से सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, और यहाँ आकर के बहुत बड़े ढोंगी पाखंडी जय श्री राम वाले बन जाते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे शंकराचार्य की एक वीडियो देखी, आपसे भी शेयर कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। हमारे देश में मुगल आए कैसे? ये जब हमारे देश में बुद्ध का प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि सब छोड़ो, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, घर बार छोड़ करके निकल पड़ो, आत्म साधन करो, किसी के प्रति हिंसा का भाव मत रखो। तो अहिंसा का इतना अधिक प्रचार कर दिया कि हमारे लोगों ने सब चीजें छिपा दी, लाठी डंडा तक पीछे रख दिया, हाथ उठाना भी अधर्म मानने लग गए। और उसी समय वो लोग आ गए और उनके हाथ में हथियार थे, और हम निहत्थे थे, और हाथ उठाना भी, थप्पड़ मारना भी पाप समझने लग गए थे। ये धर्म का दुरुपयोग हो गया, और उसका परिणाम 1000 साल तक हम लोगों ने भोगा। जाने कितनी हमारी माताओं बहनों का अपमान हुआ, जाने हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, जाने कितने हमारे भाइयों को घसीट घसीट करके मारा गया, अपमानित करके मारा गया, विद्रूप हो गया देश का चेहरा। ये क्यों हुआ? ये इसी धर्म के कारण हो गया। तो हमारे यहां बताया कि एक तरफा मत हो जाओ, संतुलन बनाओ। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं तो पहले लगाते हैं धर्म की जय हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं करते तो काल कहते हैं अधर्म का। केवल धर्म की जय से काम नहीं चलेगा, अधर्म का नाश भी करना है। उस वीडियो को देखकर मुझे ये समझ में आया कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश में, यानी भारत देश में, जो सबसे पुराना धर्म है वो हिंदू धर्म है। यानी बुद्ध का जो धर्म हुआ है, या बुद्ध जो हुए हैं वो बाद में हुए हैं, बाद में भले ही हुए हैं, लेकिन उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, और उन्हीं की विचारधारा को उन्होंने सत्य की खोज के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। समानता और स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाया था, और उसी चीज को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखित रूप में कर दिया, क्योंकि बुद्ध के समय में कोई भी कागज का आविष्कार नहीं हो पाया था। तो माइंड टू माइंड जो एजुकेशन थी वो ट्रांसफर की जाती थी, इसलिए बाबा साहब के ज़माने में जो है हमें भारतीय संविधान लिखित में मिल गया, और सारी चीज़ें वही मिल गई जो बुद्ध चाहते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आपने अभी देखी, इस वीडियो में शंकराचार्य ये बताना चाहते हैं कि सबसे पुराना धर्म हमारा है, यानी ब्राह्मण धर्म है। यानी ब्राह्मण धर्म को ये हिंदू धर्म आज के आधुनिक समय में बताना चाहते हैं। भारत की जनता को बेवकूफ़ बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग हमें बताया, और ये कहा कि हमें कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मुगलों का भारत में प्रवेश हुआ। यानी बुद्ध की गलती थी, और बुद्ध के मानने वाले लोगों की गलती थी, और इनकी गलती नहीं थी। ये अपने मुंह से ही बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि हम हिंसात्मक लोग हैं, हम हिंसा फैलाते हैं, हम जो है बिल्कुल भी किसी का कोई बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, जबकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। ठीक है, तो ये क्या गलती कर दी? और मुगलों का प्रवेश तुम्हारे धर्म की वजह से हुआ। ठीक है, तुम लोगों ने अपनी उच्चता, श्रेष्ठता इस देश में इस तरीके से बरकरार की कि लोगों को शूद्र, अछूत कह करके उन्हें जंगल झाड़ियों में फेंक दिया। उनके पास संपत्ति नहीं होती थी, उनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं होता था। वो बेचारे मरे हुए, सड़ा हुआ मांस खाने पे मजबूर हो गए थे।
उसी समय मुगलों का अटैक हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे शूद्र समाज के जो लोग थे, बहुजन समाज के जो लोग थे, वो भूख के कारण इस्लाम धर्म कबूल करने लगे थे। आज भारत में जितने भी मुस्लिम दिख रहे हैं वो हमारे बहुजन समाज के साथी हैं। ऐसा आधुनिक बुद्ध नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, आप लेकर के उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं एक एक चैप्टर का। और ये जो शंकराचार्य बोल रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि मैं जो हूँ हिंसात्मक हूँ और बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाया था। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग इसलिए दिखाया था कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ये लोग निर्दोष जीव जंतुओं की हत्याएं करते थे और उसको नाम देते थे कि ये बलि चढ़ा दिए, इससे हमारे भगवान जो हैं बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो भाई किसी की जान लेकर के कौन सी इच्छाएं पूरी होती हैं, कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? कभी कुछ नहीं होता है। इसलिए बुद्ध ने जब निर्जीव पशु पक्षियों की हत्याएं होती थी उसके लिए इन लोगों से कहा था कि आप जो है अहिंसा का मार्ग अपनाइए, इनकी जान मत लीजिए। ये जीव जंतुओं पे भी हत्याएं करते थे, इसके अलावा ये इंसानों पे भी हत्याएं करते थे। आज के आधुनिक समय में भी आप देख सकते हैं कि भारत में कितने बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग हुई। ठीक है, एक कोई मुस्लिम बच्चा था, ठीक है, वो फैक्ट्री से काम करके निकल रहा था, मजदूर था, उसे एक खंबे से बांध करके जबरदस्ती उससे जय श्री राम, बजरंग बली इस तरीके के नारे लगवाए गए और वो नारे लगा रहा है, उसके बावजूद भी उसे पीट पीट कर हिंदुत्ववादी लोगों ने उसे मार डाला। क्या गलती की थी उसने? क्या गलती की थी भाई? तो बुद्ध को या तो अपने में इंक्लूड मत करो, पहले तो करो ही मत, क्योंकि बुद्ध जो है तुमसे बिल्कुल अलग है, धरती और आसमान का फर्क है। ठीक है, और बुद्ध ने जो भी मार्ग दिखाया इंसानियत यानी मानवता को बचाए रखने के लिए अच्छा मार्ग दिखाया। तुम जिस तरीके से भारत देश में हिंसा फैलाने की कोशिश में लगे हुए हो, ये बिल्कुल बंद करो। हम बुद्धिवादी लोग, अंबेडकरवादी लोग सब जानते हैं, असलियत जानते हैं, हमें वर्ग लाने की कोशिश मत करो, अच्छा रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।